अब हम अपना जो नया इसमें और एक कंसेप्ट है फ्लो थ्रो पाइप्स में, तो वो है फ्लो थ्रो साइफन। तो यहाँ पे आप पहले देखोगे कि साइफन क्या होता है। साइफन जो है एक पाइप है, या मैं कहूँगा एक बेंट ट्यूब है या पाइप है, जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर। तो ये तो हमने कहा एक बेंट ट्यूब है या पाइप है। तो इसमें जो है ख़ास क्या है, इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन रिजर्वायर एट हायर एलिवेशन टू वन रिजर्वायर एट लोअर elevation when both the reservoirs are separated by, in between by a मतलब by a high object, या हम कहेंगे by a mountain और some other थिंग। तो हम देखते हैं कि जब हमें जो है वाटर को जो ट्रांसफ़र करना होगा एक रिजर्वायर से जो एक हायर एलिवेशन पे होगा, तो दूसरे रिजर्वायर में जो एक लोअर एलिवेशन पे होगा, तो इन बिटवीन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो जिसकी जो हाइट है वो ग्रेटर दैन है किससे, जो हमारे पास रिजर्वायर में जो टॉप जो हायर एलिवेशन पे रिजर्वायर है उसके वाटर लेवल से ज़्यादा होगी। तो उस टाइम जो है फ्लो जो है वो कैसे होता है। तो उस टाइम जो फ्लो होता है वो एक पाइप के थ्रू होता है, जो ऑब्वियसली जो है एक बेंट पाइप होगी, क्योंकि इसको जो है इस माउंटेन के जो ऊपर से आना है। तो यहाँ पे इसी बेंट पाइप को हम क्या कहते हैं, साइफन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फिगर में कि ए जो है रिजर्वायर वो एक हायर एलिवेशन पे है, और दूसरा जो हमारा बी रिजर्वायर है वो लोअर एलिवेशन पे है। और ऐसे ही जो हमारा इन बिटवीन जो इनके इन बिटवीन दीज टू रिजर्वायर्स जो ग्राउंड है, तो वो एक हिली नेचर का है। तो यहाँ पे एक माउंटेन जैसे यहाँ पे हमने फिगर में बनाया है। तो जो ये पाइप है, ये साइफन है, ये कहाँ से होके जा रहा है, इस माउंटेन के टॉप से। तो ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो ये पॉइंट है सी, तो इसको हम क्या कहते हैं, समिट। और समिट जो है बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, और उसके लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है। तो इसमें जहाँ है हम डिटेल में देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे हायर रिजर्वायर में जो एलिवेशन है वाटर की वो ए पे है, वो कम है किससे, इस समिट की हाइट से। तो फ्लो जो होना है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ हाइट को कंसिडर नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पे जो हम कहते हैं कि फ्लो आकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द एनर्जी। तो डिफरेंस इन द एनर्जी क्या है इन दो पॉइंट्स में, हम ये देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे जो फ्लो होगा वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होगा। क्यों प्रेशर डिफरेंस से होगा, आप जानते हो कि जहाँ जो सी पॉइंट है वो एट सम हाइट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल, अगर या सी लेवल या कुछ कोई डेटम अगर हम डेटम लेके कहाँ से, थ्रो माउंटेन बॉटम से। तो माउंटेन बॉटम पे अगर हम डेटम लेंगे तो हम देखेंगे कि सी पॉइंट जो है ये हायर एलिवेशन पे है, कहाँ से, जो ए रिजर्वायर में जो टॉप लेवल है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब कोई भी पॉइंट जो है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि एज वी गो हायर इन द स्काई, हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये एक कंसेप्ट है। और दूसरी चीज़ ये आप देख लोगे कि जो हमारे पास रिजर्वायर है अवेलेबल, तो उसके सरफेस पे जो प्रेशर है वो क्या है, वो एट सम लेवल है, लेकिन सी से वो लोअर है। तो यहाँ पे अगर हम ए रिजर्वायर में जो टॉप सरफेस पे प्रेशर है वो पी एटीएम ले ले, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा कि जो सी पे जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेयर से फेयर प्रेशर से कम होगा। तो क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है हायर है कहाँ पे, इन द रिजर्वायर एट टॉप लेवल, और हम देखते हैं कि सी पे जो प्रेशर है वो कम है। ऐसा जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रही है उसकी वजह से जो फ्लो होगा कहाँ से होगा, फ्रॉम ए टू सी। तो ये तो था पॉजिटिव हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है ए से सी तक। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी से जो फ्लो होना है कहाँ पे, बी तक, तो वो क्या होगा, वो अगेंस्ट दिस प्रेशर ग्रेडियंट होगा, क्योंकि सी पे कम प्रेशर है और लेकिन बी पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस केस में जो है क्या फ्लो होगा,
और अगर होगा तो कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब हम सी तक जो है लिक्विड जो है अपनी एनर्जी या प्रेशर डिफरेंस की वजह से पहुँच रहा है, लेकिन सी से इसको जो है अब प्रेशर डिफरेंस जो है के अगेंस्ट ट्रैवल करना है। तो ये फ्लो कैसे होता है? तो जब भी हम ऐसा कोई केस देखते हैं, तो आप जानोगे कि जब भी हम पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई लिक्विड निकालना हो एक टैंक से दूसरे टैंक तक, या हमें कोई चैनल जो है जिसमें कोई स्लूस वालो वगैरह नहीं हो, तो आउटलेट नहीं हो, तो उसको अगर खाली करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, या हिल्स और रिजेस के अक्रॉस अगर हमें जो है किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करना होगा। तो एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब आप एक पेट्रोल केन है आपके पास जो या कंटेनर है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, पेट्रोल निकालना चाहते हो तो क्या आप करते हो, आप उसमें एक छोटी सी पाइप डालते हो और वहाँ पे फिर क्या करते हो, आप थोड़ा सा उसको सक करते हो, एक सक्शन जैसा देते हो। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे सक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो है ये लिक्विड जो है एक केन से एक कंटेनर से जो बिलो ग्राउंड पे होता है, और उससे जो है वहाँ से लिक्विड जो है हायर एलिवेशन तक जाता है, और फिर आप उसको जो है किसी आपकी व्हीकल में या किसी और जो है बोतल वगैरह में जो है ट्रांसफ़र कर देते हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये अगेंस्ट द एनर्जी या डेटम फ्लो कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। तो बात क्या होती है कि जो आप वहाँ पे सक्शन लगाते हो, तो उसकी वजह से जो है फ्लो होता है अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट। इन अदर वर्ड्स आप क्या करते हो कि जो इस पाइप में जो एयर होता है, आप क्या करते हो उसको, आप उसको जो है निकाल देते हो, और वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है। और आप जानते हो कि जो वैक्यूम होता है तो उस वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो माइनस में होता है। और जो हमारा इस पॉइंट पे जो यहाँ पे पर आप देखोगे सी पे जो हमने देखा, तो क्या देखा कि एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा जो है प्रेशर कम था। तो आप या बी पे आप देखोगे कि वहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। लेकिन जब आप सी पे जो है एक सक्शन लगा देते हो, तो क्या क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो जो फ्लो है वो वहाँ से ड्यू टू सक्शन जो है वहाँ से क्या करता है, फ्लो करता है किसमें, इस रिजर्वायर में। तो ये नेगेटिव प्रेशर जो है वही यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है इस फ्लो को जो है रिजर्वायर बी तक पहुँचने में। और यहाँ पे आप देखोगे कि हम अब यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि हम कितनी हाइट तक जो है इस यहाँ पे हमने देखा कि जो ये समिट है, कितने हाइट तक ये जा सकता है कि वहाँ से हम जो है लिक्विड को ट्रांसफ़र करें दूसरे रिजर्वायर में। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे सक्शन प्रेशर हम लगाते हैं वो कितना होना चाहिए। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें कि हम जो है कितना सक्शन प्रेशर यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो या 10.3 जैसे पी एटीएम हमारा होता है, तो हम यहाँ पे जो है 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम के बराबर जो इसका प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब हम नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इतना 10.3 मीटर्स का नेगेटिव प्रेशर, तो उस हाइट तक जो है यहाँ पे जो है ये हम बैंड जो है या साइफन जो है ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी प्रेशर जो है 2.3 या -2.3 तक जाता है, 2.3 मीटर जो है 2.7 -7.6 जो है मीटर्स का वाटर का नेगेटिव प्रेशर अगर हम देखें, तो क्या होता है कि जब -7.6 तक जाता है, या हम 2.7 मीटर्स की बात करें वाटर एब्सोल्यूट प्रेशर में, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है फ्लो का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन मतलब क्या है कि जो एयर प्रेजेंट होता है इस लिक्विड में, वो क्या होता है, वो लो डेंसिटी का होता है, वो जो है वाटर से जो है का आउट हो जाता है, और यहाँ पे क्या करता है वो इस वाल पे जो है साइफन के वाल पे जो है कैविटेशन शुरू कर देता है। तो कैविटेशन की बात जो है ये आपने सीखी होगी कहाँ पे, जहाँ जब आपने वेंचुरी मीटर जो है पढ़ा होगा।
तो आप देखते हो कि ये जो कैविटेशन की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से फ्लो सेपरेट होता है और फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम हाइट है किसकी, समिट की, वो कहाँ तक जा सकती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है। और आप देखोगे कि पी एटमॉस्फेरिक जो है 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम होता है, लेकिन जो हमारे पास सेपरेशन प्रेशर रहता है यहाँ पे वो 2.4 टू 2.7 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम होगा। तो इतना ही जो है प्रेशर हम नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे या हाइट जो है यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे जो है वाटर जो है या लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा किसमें, दूसरे रिजर्वायर में। और इसके बाद हम जो है बात करेंगे यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। तो क्या होता है कि जब आप जानते हो कि जब ये जो एक फ्लोइंग फ्लूइड होता है इसमें एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी जो है वो एक थ्रस्ट क्रिएट कर सकती है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर फ्लोइंग वाटर होता है तो उसमें जो है एक एनर्जी रहती है, या कोई स्टैटिक वाटर भी होगा तो उसमें भी जो है पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो उसकी वजह से जो वो जो एनर्जी उसमें रहती है ड्यू टू इट इज़ वेट और ड्यू टू इट इज़ फ्लो जो है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कोई वर्क करने में, या पावर जो है पावर जो है वो जनरेट करने में। तो आप देखते हो कि जब भी हम किसी लिक्विड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके वेट पे डिपेंड करेगी, और जो है हेड अवेलेबल क्या होगा। अगर हम पाइप्स की बात करें कि जो पाइप्स के थ्रू जो हमें पावर मिलेगा या कोई काम होगा कर सकते हैं, तो उसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कितनी होगी अवेलेबल। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि जो फ्लो है या वेट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू पर सेकंड, और जो टोटल हेड अवेलेबल होगा इसमें। तो अब आप यहाँ पे एक रिजर्वायर की बात करेंगे और एक पाइप की बात करेंगे कि जिसमें जो हेड रहेगा वो एच रहेगा, और एक पाइप जिसका डाया जो है डी है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वी लेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि जो यहाँ पे अवेलेबल हेड होगा एट पॉइंट बी या एग्जिट पे, जहाँ पे हमें अगर कोई वर्क करना होगा तो, या कोई काम करना होगा या इम्पैक्ट देना होगा किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे टर्बाइन्स वगैरह है, तो वहाँ पे जो है कितना पावर हम इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना पावर जो है इसमें पोजेस होगा। तो हम देखते हैं कि पहले हमें जो है डिटरमाइन करना होगा यहाँ पे कि हेड जो है अवेलेबल कितना होगा इस लिक्विड के पास। तो पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे लॉसेस है तो उसकी वजह से जो हेड रिड्यूस हो जाता है, और वो हेड रिड्यूस किसकी वजह से होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पाइप रिजर्वायर इनलेट पे जो है वो हेड लॉस होगा, और दूसरा जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा। और हम माइनर लॉस को नेगलेक्ट करें तो हम देखेंगे कि टोटल हेड जो होगा वो एच जो हेड अवेलेबल है इन द रिजर्वायर एट द स्टार्टिंग ऑफ पाइप माइनस जो यहाँ पे लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, तो एच माइनस एच एफ वे होगा। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि वेट जो है इस वाटर का जो फ्लो कर रहा है पर सेकंड वो क्या होगा। तो जैसा आप जानते हो कि अगर हम वेट को जो है एम जी यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे पर सेकंड की बात है तो डिवाइड बाय टाइम होगा। और अगर हम मास को कन्वर्ट करें डेंसिटी में तो हमें क्या मल्टीपल करना होगा इसको, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वो होगी रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड, या रो जी इंटू एरिया इंटू एल बाई टी, या वेलोसिटी उसको हम एल बाई टी जो है वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास वेट जो है पर सेकंड फ्लोइंग लिक्विड का तो वो होगा रो जी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अब हम देखेंगे कि जो आउटलेट पे हमारे पास पावर होगा तो वो किसके बराबर होगा। जैसे एनर्जी की जो इक्वेशन वो है एम जी एच, तो ऐसे ही जो पावर की रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, वो होगी एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। या आप क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हो फिर, और आप लिख सकते हो रो क्यू इंटू जी एच, क्योंकि हमारे पास जो एम बाई टी है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मास पर यूनिट सेकंड, और जी का मल्टीपल हम देखते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। तो यहाँ पे वो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं और इसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं। तो हमारे पास जो पावर है यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा, एम बाई टी इंटू जी एच, या डब्ल्यू बाई टी इंटू एच।
तो डब्ल्यू वेट बाई टी जो है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे देखा, डब्ल्यू जी इंटू पाई बाई डी स्क्वायर इंटू वी। और अब हमारे पास जो है हेड की बात होगी। तो हेड जो है हमने अभी कैलकुलेट किया और वेट भी हमारे पास आ गया, तो इन दोनों को हम मल्टीपल करके अपना जो पावर है अवेलेबल जो होगा इस आउटलेट पे, इस पाइप के एग्जिट पे, तो वो यहाँ से मिलेगा इन दो को मल्टीपल करके। और अगर हम देखें कि जो अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइड बाई 1000 कर सकते हैं, तो हमारा जो है पावर जो इस पाइप के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, थ्रू वाटर, थ्रू फ्लोइंग वाटर, थ्रू एनर्जी पॉजेस्ड बाय द वाटर दैट गेट इज कन्वर्टेड इनटू पावर। तो हम देखेंगे कि वर्क पर सेकंड पर टाइम जो हो रही है उसको हम पावर कहते हैं, तो उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गई। तो और हम देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है इसकी, किसकी, इसका ये पावर ट्रांसमिशन की इन केस ऑफ पाइप्स वो कितनी है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है सोर्स पे कितना अवेलेबल एनर्जी है और एग्जिट पे कितनी अवेलेबल एनर्जी पर सेकंड है, पर यूनिट टाइम है। तो जो इनलेट है वहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टाइम है या पावर है, तो वो कितना है, वो वेट पर सेकंड इनटू हेड, हेड जो है कैपिटल एच है। और जो आउटपुट पे है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि लॉसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वेट पर सेकंड इनटू एच माइनस एच एफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमें एफिशिएंसी इस पावर ट्रांसमिशन की देखनी होगी तो हम पावर अवेलेबल एट आउटपुट देखेंगे और उसको जो है डिवाइड में पावर अवेलेबल एट इनपुट देखेंगे। तो यहाँ पे वेट पर सेकंड हम डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, तो दोनों केस में डब्ल्यू आ जाएगा और एच माइनस एफ, एच एफ जो आउटपुट पे होगा हेड, और एच। तो इन दो को कैंसिल करके हमें जो है नेट इक्वेशन जो है हमारे पास एफिशिएंसी की पावर ट्रांसमिशन की वो क्या आएगी, एच माइनस एच एफ बाई एच। तो ये जो है आपके लिए आपके पास अब इक्वेशन बन गई कि अगर आप देखना चाहते हो कि एफिशिएंसी जो है पावर ट्रांसमिशन की क्या है, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हो। और अगर आपको पता करना है कि कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है एक पाइप के थ्रू जो जिसमें फ्लो हो रहा है अंडर सम हेड, जैसे यहाँ पे अंडर एच, हेड ऑफ एच हो रहा था, तो वो भी आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो इन वाटर्स एंड आल्सो इन किलो वाटर्स। तो ऐसे हम जो है पावर ट्रांसमिशन में जब हमें टरबाइन्स वगैरह पे जनरेशन करनी होती है वाटर की, तो इससे हम जो है वाटर जो पावर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें ये पता करना हो कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब हमने पावर की बात की, इक्वेशन की बात की, पावर की, तो हमने देखा रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ पे इंटू एच माइनस 4 f L V स्क्वायर डिवाइड बाई डी जी। तो हम देखेंगे इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी वो क्या है। एक पाइप के लिए जो डी है वो कांस्टेंट रहेगा, जो रो है जो जी है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और दूसरी चीज़ जो एच है हेड है रिजर्वायर में, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ भी जो है इसकी फॉर ए सर्टन लेंथ, जब हम एग्जामिनेशन इसको करेंगे या अपना कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है फॉर ए पर्टिकुलर केस तो क्या है, वो वी है, या इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस जो है उसकी वजह से जो है वेलोसिटी में जो है चेंज आ सकती है। तो हम इसी जो है वेरिंग क्वांटिटी है तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पावर को विद रिस्पेक्ट टू दिस जो है क्वांटिटी डिफरेंशिएट करेंगे, या आप डिस्चार्ज से इसको डिफरेंशिएट कर दो या वेलोसिटी के साथ, तो कोई दोनों केस में आंसर जो है सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ पे जो है विद रिस्पेक्ट टू वी जो है इस पावर की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि हमारा जो वैल्यू है, कंडीशन है मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए, वो हमें ऑब्टेन हो सके। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। तो यहाँ पे इक्वेशन पावर की सब्स्टिट्यूट होगी, और फिर अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास जो लॉस ऑफ हेड जो है इक्वेशन आ रही एच इक्वल्स 3 HF और एच एफ इक्वल्स H/3। तो ये कंडीशन है कि जब हमें चाहिए कि एक पाइप के थ्रू मैक्सिमम पावर की ट्रांसमिशन हो तो क्या हो, तो हेड लॉस जो होना चाहिए उस पाइप के थ्रू वो H/3 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि जिस टाइम हमें जो है मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा एट आउटपुट। और एक बात जो है, हाँ, हमने कंडीशन देखी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो है कब होगा और पावर की इक्वेशन क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमने कंडीशन यहाँ पे जो है डिराइव की, लेकिन हमने नहीं देखा कि जो
एफिशिएंसी जो मैक्सिमम पावर अब जनरेट होगा, जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, तो उसके उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन में इक्वेशन हम देखेंगे कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास हेड अवेलेबल है कहाँ पे, आउटपुट पे डिवाइडेड बाय टोटल हेड, जैसे हमने अभी देखा था एफिशिएंसी ऑफ पावर में। तो ये एफिशिएंसी की इक्वेशन है। तो हम देखेंगे कि जो एच एफ का वैल्यू है वो किस केस के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एच एफ इक्वल्स h/3, जैसे हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगा, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ईटा जो है, तो आप देखोगे कि वो किसके बराबर आ रही है, 66.7%। तो इससे आपको पता चला कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है पावर ट्रांसमिशन की थ्रो पाइप वो कितनी रहती है, 66.7%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है किसी भी केस में। तो एक पाइप के थ्रू जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो जो अवेलेबल हेड है उसका सिर्फ कितना हो रहा है, 66.7%। तो ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इक्वेशन है, और कंडीशन है कि कब जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें अचीव होगी इन टर्म्स ऑफ पाइप फ्लो व्हेन वी आर कंसर्निंग विद द व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो आपका साइफन भी हो गया और आपका जो है यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन भी हो गया। तो आगे जो है हम अब आगे वाले लेक्चर में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ नेटवर्क्स, और देन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे।